चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर ट्रायंगल। क्या दिया गया है इन फिगर 6.35। देखो एक फिगर 6.35 है, ट्रायंगल ओडीसी और ट्रायंगल ओबीए। ओडीसी ट्रायंगल, तो देखो ये ट्रायंगल ऊपर वाला ट्रायंगल जो आप देख रहे हो और ओबीए, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इफ एंगल BOC बराबर 120 डिग्री मतलब 125 डिग्री, आप देखो BOC का वैल्यू दिया गया 125 डिग्री और CDO दिया गया है 70 डिग्री। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ये वाला एंगल जो 70 डिग्री है, तो फाइंड एंगल DOC। DOC मतलब कौन सा एंगल के बारे में बात किया जा रहा है? DOC मतलब डॉक्टर एंगल क्या होगा, DOC क्या होगा, DCO क्या होगा। तो DCO देखो कौन सा एंगल हो गया, ये वाला एंगल क्या होगा। उसके बाद पूछा गया है OAB क्या होगा, OAB मतलब ये वाला एंगल का वैल्यू क्या होगा। सो हाउ कैन बी सॉल्व इट। तो देखो एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल से दोनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो अब तो ये DOC एंगल जो डायरेक्ट लिखा जा सकता है, ठीक है। कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लिख सकते हो कि एंगल DOC प्लस एंगल कौन सा आपका BOC, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। रीजन क्या हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सम ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। एंगल DOC आपको नहीं मालूम है, लेकिन CBO कितना दिया गया 125। तो 125 इक्वल टू आप लिख सकते हो 180 डिग्री। मतलब एंगल DOC का जो वैल्यू लिखे जा सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू 180 माइनस 125। मतलब DOC का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू हाउ मच 55 डिग्री हो गया। यानी कि डॉक्टर एंगल आ गया 55 डिग्री। ये वाला जो एंगल देख रहे हो दिस इज इक्वल टू हाउ मच 55 डिग्री। नाउ इस क्वेश्चन में अगर बात किया जाएगा तो ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इट इज गिवन हियर दैट ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा OBA। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो यहाँ से लिखा जा सकता है कि एंगल ODC जो होंगे दैट विल इक्वल टू विच एंगल OBA हो जाएंगे, ठीक है। दोनों ट्रायंगल का दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि OBA एंगल जो देख रहे हो ODC ऑलरेडी कितना लिखा गया था, ODC 70 डिग्री था, इसलिए एंगल OBA भी जो होगा दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। रीजन क्योंकि ODC जो दिया गया था वो भी कितना दिया गया था आपका 70 डिग्री। मतलब इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो ये एंगल जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये हो गया आपका 70 डिग्री हो गया, ठीक है। इसके बाद की कहानी देखा जाए, ठीक है। चलिए तो ये हो गया 70 डिग्री और वर्टिकली अपोजिट एंगल सारे इक्वल। यानी कि ये जो एंगल आप देख रहे हैं, ये जो आप एंगल देख रहे हैं, ये वाला एंगल कितना आया था, आएगा 55 डिग्री। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चलिए अब देखो और अभी भी एंगल देखो तो एंगल DOC आ गया, DCO तो अभी भी DCO नहीं आया है, OAB भी नहीं आया है, ठीक है। चलो आ जाओ, तब आप कैसे क्या करोगे, तो इसके लिए क्या करो, इन ट्रायंगल आप देखो AOB सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। मतलब इन ट्रायंगल AOB वी कैन से दैट एंगल AOB प्लस एंगल कौन सा OAB प्लस आप लिख दो एंगल OBA प्लस एंगल OBA इक्वल टू कितने होते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। और AOB जो है दैट इज 55 डिग्री प्लस OAB, तो OAB आपको फाइंड आउट करना है, तो OAB को OAB रहने दिया जाए। OBA जो आया 70 डिग्री आया इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप 180 डिग्री। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि एंगल OAB का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू हाउ मच 180 माइनस 125 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल हो गया वो 55 डिग्री है। ये जो एंगल आप देख रहे हो यहाँ पे ये भी कितना डिग्री होगा आपका 55 डिग्री ही होगा। चलिए अब अगर मैं बात करूं इसके बाद तो देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे, तो देखो ये लास्ट लेटर इसका C लिखा गया, इसका भी लास्ट लेटर क्या लिखा गया C। मतलब एंगल C और A आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो वी कैन से दैट एंगल OAB जो होगा वो एंगल OCD के इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू हाउ मच 55 डिग्री। सो वी हैव फाइंड आउट ऑल द एंगल कि DOC का जो वैल्यू हो गया दैट इज इक्वल टू हाउ मच 55 डिग्री। और एंगल DCO तो DCO आप देखो तो DCO कितने आ गए है ना, OCD या तो DCO
OCD या तो DCO बोथ आर सेम सेम, दैट इज ऑल्सो 55 डिग्री। और एंगल OAB जो हो गए दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू ऑल्सो है ना OAB। देखो आप, तो OAB कितना आया था 55 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया आपका 55 डिग्री ही होगा। सो वी हैव फाइंड आउट ऑल द एंगल्स इन दिस क्वेश्चन।